नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि जमीन नामांतरण के लिए बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बताया कि सरकार ने नामांतरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑटोमेटिक रजिस्ट्री का फैसला लिया है, जिससे आम जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। तहसील कार्यालयों में बहुत मामले लंबित होते थे। नामांतरण के लिए लोगों को भटकना पड़ता था। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन नामांतरण के लिए कई कई पेशियां चलती थी और भटकना पड़ता था। लोगों को बार बार तहसील कार्यालय आना पड़ता था। तो हमारी सरकार ने एक रिफॉर्म करते हुए अब ऑटोमेटिक रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिक नामांतरण ये संशोधन किया है कानून में। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। साथ ही स्तर में चल रहे संयुक्त नक्सल ऑपरेशन को लेकर भी अरुण साव ने कहा, हमने जनता से वादा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाएंगे और उसी दिशा में अभियान चल रहा है। पिछले 15 महीनों में 350 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। देखिए, जब से हर राज्य में हमारी सरकार बनी है, हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे। और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। पिछले 15 महीनों में लगभग 350 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और यह लगातार अभियान चलेगा। और जो हमारा संकल्प है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। जहां तक अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंचेगा, आपको विस्तृत जानकारी इसकी। सरकार का कहना है ऑपरेशन जारी रहेगा और संकल्प पूरा होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग और वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की, जागरूक होकर इस अभियान में भाग लें। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ। मामले में मिली शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू और एसीबी को जांच के निर्देश दिए गए। अरुण साव का कहना है, जांच तेजी से चल रही है और जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारतमाला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं और ईओडब्ल्यू तेज गति से उस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। और देखिए, जो भारतमाला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है और पिछले कांग्रेस के समय में तो केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए हैं। और जिन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, जहां भी इस प्रकार की बात हो रही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, भूजल स्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है, आज पूरा देश और दुनिया के सामने ये चुनौती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और इसके कैच द रेन, वाटर हार्वेस्टिंग और वर्षा के जल का संचय, ये जन भागीदारी से सुनिश्चित करने के लिए
लगातार काम हो रहा है और सभी को मिलकर इसके लिए काम करने की जरूरत है। सरकार ने भी योजना बनाई है, सरकार भी अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन जनता को भी इस मामले में जागरूक होकर आगे आना होगा। जन भागीदारी सुनिश्चित करके वर्षा के जल के संचय की दिशा में लगातार काम हो रहा है। देखिए, अनायास वो घटना हुई थी और वो घटना जिस पैमाने पर हुई है, हमारे राज्य के अधिकारी भी लगातार संपर्क में थे, हम लोग भी लगातार संपर्क में थे। जिन परिस्थितियों में ये घटना हुई और घटना के बाद हो सकता है किसी को दिक्कत हुई हो, परंतु जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जब देश के गृह मंत्री स्वयं वहां पहुंच गए हैं, पूरा प्रशासनिक अमला और सब कुछ, तो निश्चित रूप से थोड़ा विलंब हुआ होगा, लेकिन राज्य सरकार उनका सहयोग निश्चित रूप से मिला है। कि स्वाभाविक रूप से गर्मी के दिनों में लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने के कारण कहीं कहीं पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर सरकार मुस्तैद है बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।